Yo guys, this is Alok, your host, and welcome to the brand new episode of South Stand View. एक और हार्ट ब्रेक हमें देखने मिला ऑफ कोर्स ऑन द वीकेंड व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट एस्टन विला। नवंबर का ये मंथ कुछ कर्स लेके आ गया। हम हमेशा कहते हैं कि मैनेजर ऑफ द मंथ का जो एक अवार्ड है वो एक कर्स लेके आता है। इन टॉटनम्स केस एंज पोस्टेकोग्लू वन 3 back-to-back मैनेजर ऑफ द मंथ अवार्ड्स, और ऐसे लग रहा है वो तीनों मंथ्स का कर्स साथ में मिल के कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ टॉटनम को हिट कर दिया। चेल्सी के अगेंस्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजरीज़ की वजह से खोए। दो प्लेयर्स हमने खोए सस्पेंशंस के वजह से, रोमेरो एंड उडोगी, जिसका इफेक्ट हमें डेफिनेटली वुल्स के अगेंस्ट देखने मिला। लास्ट के 7-8 मिनट में हमने वो मैच हार दिया अनफॉर्चुनेटली। एंड 2 back-to-back लॉसेस इन नवंबर, एंड एक इंटरनेशनल ब्रेक जो था, ऐसे लग रहा था कि एक अच्छे टाइम पे आया है हमारे लिए। एक लूजिंग मोमेंटम जो था वो डेफिनेटली ब्रेक होके ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हम बाउंस बैक करेंगे अगेंस्ट एस्टन विला। एस्टन विला अगेन वेरी गुड टीम, बट दे प्ले विद अ हाई लाइन, सो वी न्यू दैट वी कैन गेट बिहाइंड देम, और यही हमको देखने मिला अगेंस्ट एस्टन विला। अगर आप पहले 15-20 मिनट का अगर हमारा फुटबॉल देखोगे, आई थिंक दैट्स प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल दैट वी प्लेड दिस सीजन। गेम दर गेम मुझे ऐसे लग रहा है कि एंज पोस्टेकोग्लू का सिस्टम जो है, जो एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, वो इस टीम ने अपनाना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से शुरू कर दिया है। और अगर आप एक आपकी सेकंड फ्रेंच टीम के साथ इतने अच्छे खेल सकते हो, तो जब हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो अभी इंजरीज से बाहर है, जब वो वापस आएंगे तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन ऑफ कोर्स गेट बेटर ऑफ द ऑपोजिशंस। देन विल स्पीक अबाउट दैट। बट मेनली अगर ये गेम के बारे में बात करें, हमारा मिडफील्ड जो था, एक अलग मिडफील्ड हमने देखने मिला। बेंटांकुर, लोसेल्सो नंबर 6 में खेल रहे थे, और कुलुसेव्स्की जो है नंबर 10 पोजीशन पे खेल रहे थे। और आई हैव ऑलवेज सेड कि कुलुसेव्स्की नंबर 10 पोजीशन में शायद एक बहुत ही बेटर तरीके से खेल सकता है, एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है उस पोजीशन में। ही हैज़ द टैक्टिकल acumen to play in that role, hold the ball enough, pass the ball through the lines. राइट विंग में कहीं ना कहीं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, बट प्रॉब्ली कुलुसेव्स्की अगेन हैड द बेस्ट गेम ऑफ हिज सीजन सो फार फॉर टॉटनम। बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे। दो बहुत अच्छे चांसेस उनको फर्स्ट हाफ में मिले थे, फर्स्ट रादर 10 मिनट्स में मिले थे। एक बार को लग गया, एक उन्होंने मार्टिनेज के पैर में मार दिया। ही क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यू चांसेस ऑल्सो, और जिस तरह से हमारा मिडफील्ड कोहेसिव तरीके से खेल रहा था, इट वॉज अमेजिंग टू सी दैट। बेंटांकुर फर्स्ट गेम बैक फ्रॉम द इंजरी इन द स्टार्टिंग 11 जो उन्होंने स्टार्ट किया ऑफ कोर्स, और एक अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से उनको वापस बाहर जाना पड़ा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मैटी कैश हैज़ डन दैट अर्लियर विद डॉकर्टी, नाउ बेंटांकुर के अगेंस्ट भी ये हो गया है। एंड अगर आप कोई प्लेयर्स जो है बॉल में खेलने का कुछ इंटेंशन नहीं होता और आप फाउल करते हो, और अगर वो प्लेयर को एक लॉन्गर इंजरी हो जाती है उसके वजह से, तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन अगेंस्ट दीज प्लेयर्स, बिकॉज अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोना स्टॉप, दिस इज़ नेवर गोना स्टॉप। हमने पिकफोर्ड का देखा था 2-3 सीज़न पहले, जब उन्होंने वैंडाइक को क्लैटर किया था, वैसे ही शायद आप ऑन फील्ड कुछ रूल्स की वजह से उनको रेड कार्ड तभी नहीं दे सकते, बट अगर वो इंजरीज इतनी बड़ी होती है तो FA कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट पुटिंग सम रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन। दैट्स माई ओनली पॉइंट हियर। पर बेंटांकुर जो खेल रहे थे बहुत ही बढ़िया, ही लुक्ड लाइक हिज ओल्डर सेल्फ, और बहुत अच्छी तरह से गेम बनना शुरू हो गया था। लोसेल्सो हैड अ गुड गेम, और यहाँ पे मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा ब्रायन हिल की। जिस तरह से उन्होंने एंज पोस्टेकोग्लू के अंडर अपना नया करियर एक शुरुआत कर दी है, काबिल तारीफ़। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रन्स लिए, कुछ क्रॉसेस उन्होंने बहुत अच्छे डाले। ही वॉज टेकिंग ऑन डिफेंडर्स, और उनको सिर्फ अपने बॉडी में अभी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। एक प्रीमियर लीग में खेलने के लिए आपको स्ट्रेंथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो वो अगर ब्रायन हिल कहीं ना कहीं ला सके तो ही कैन बी एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट ऑफ दिस टीम इज़ वेल। पर हम मैच हार गए ऑफ कोर्स। अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ के एंड में, हाफ टाइम से जस्ट पहले, भी स्टार्टेड लूजिंग आवर कॉन्सेंट्रेशन अ बिट। उनको एक दो चांसेस बैक टू बैक मिले, और एक फ्री किक से वो गोल आ गया। गुड हेडर, गुड बॉल इन। सेकेंड हाफ में अगेन ओली वॉटकिंस की तरफ से गोल आता है। अगर मिकी वैंडेविन या रोमेरो उस पोजीशन पे खेलते हैं सेंटर बैक में, तो शायद वो गोल वॉटकिंस का नहीं जाता। बट अगेन अ वेरी गुड स्ट्राइक, और
2-1 से हम हार गए. इस डिस्पाइट दैट वी हैड सम गुड चांसेस अगेन इन द सेकंड हाफ, बट मार्टिनेज पुल्ड सम really great saves in the second half towards like probably 70th 80th minute जब ब्रेनन जॉनसन का एक अटेम्प्ट उन्होंने सेव कर दिया. सेम रन ऑफ प्ले में हॉइबियर का एक अटेम्प्ट उन्होंने सेव कर दिया. आई थिंक we still could have won this game. Pedro Porro hit the bar late in the game and of course Son was called offside. Son ने हैट्रिक स्कोर की इस गेम में जो ऑफसाइड गोल से जो है आई थिंक हम अनलकी थे. कहीं ना कहीं हमें वो लक फेवर करना भी छोड़ दिया है. वो ऑफसाइड गोल्स वेरी माइन्यूट वेरी मार्जिनल ऑफसाइड कॉल्स थे वो सारे. चेल्सी के अगेंस्ट भी हमने वही देखा. वो एक सॉन के ऑफसाइड गोल के बाद आई थिंक वी काइंड ऑफ लॉस्ट अवर हेड्स इन द गेम. दिस गेम में ऑल्दो वैसे नहीं हुआ. वी वर एट इट टिल द वेरी एंड एंड वी कुड सी द पैटर्न्स ऑफ प्लेयर. आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है. हम बार बार ये कह रहे थे कि ऑफकोर्स स्टार्टिंग में जो हमारा कुछ एक अच्छा सक्सेस हमने देखा उससे ऐसे लग रहा था कि टॉटनहम डेफिनेटली टॉप 4 में रहेगी, टॉप 5 में रहेगी, बट दैट्स नॉट द केस. हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नए प्लेयर्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर अस टू सी दिस कंसिस्टेंसी ऑन द पिच ऑफ कोर्स. एंड अगर आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरीज होती है तो आप इससे आपका जो एक टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट का वो और थोड़ा लंबा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. अगर हम इंजरीज़ के बारे में बात करें, Perisic is of course out, Ryan Sessegnon is out, Manor Solomon is out, Maddison is out, Bentancur is now out of course. Then you have Sarr who's out, Van de Ven is out. आपका कोर जो है वो इंजरीज के वजह से बाहर है. तो आपको आपके फर्स्ट जो आपकी 11 है, आपकी जो प्रेफर्ड स्ट्रॉन्ग टीम है वो आपको खेलने नहीं मिलती और उसी के वजह से ये सारी चीज़ें हमें देख रही है. बट डिस्पाइट दैट आई एम लाइकिंग द मेंटालिटी ऑफ दिस टीम. हैंस पोस्टेकोग्लू ने वापस ये कहा है कि मैं हमेशा मैनेजर को सुनता हूँ ये कहते हुए कि आई वांट टू प्ले दिस वे बट आई डोंट हैव प्लेयर्स. आई जस्ट से गो एंड प्ले. और यही देखने मिल रहा है हमें. हम हाईलाइन के साथ अभी भी खेल रहे हैं. हम जिस तरह से पासेस बना रहे हैं, आई थिंक एक अच्छे टीम का एक साइन होता है कि राइट फ्रॉम योर बेस्ट प्लेयर टू योर वर्स्ट प्लेयर, हर प्लेयर को ये पैटर्न्स ऑफ प्ले पता होती है. हर प्लेयर को आप नींद से भी उठाओ और उनको बताओ कि मैं ये पोजीशन पे हूँ, आप कहाँ पे पास करोगे, तो उनको 3 पोजीशन दिखनी चाहिए. आई थिंक ये जो एक पैटर्न ऑफ प्ले है वो इनग्रेन होना चाहिए है एंड इन द एंटायर स्क्वाड इंक्लूडिंग योर असिस्टेंट मैनेजर्स, कोचेस, योर बॉल बॉयज एंड एवरीबडी. और ये हमें देखने मिल रहा है बिकॉज डिस्पाइट हैविंग सो मेनी इंजरीज वी हैवंट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टाइल ऑफ प्ले. और yeah, that's actually the major thing that I'm liking about this team, and that's the most important thing about this team right now. We play City now on the weekend और एक बहुत ही टफ गेम होने वाला है वो. आई एम ऑलरेडी स्कैर्ड बिकॉज अगर वो मैच भी हम हारते हैं तो विल लूज 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट आफ्टर स्टेइंग अनबीटन इन द सीजन. और यही मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम ख़राब स्टार्ट करते थे सीज़न में और फिर उसके बाद हमको एक कुशन नहीं रहता था. हमारे पास अभी वो कुशन है. प्लेयर्स के इंजरीज़ के वजह से, हमारे मिस्टेक्स के वजह से, किसी भी तरह से अगर हम मैचेस हारते हैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये कुशन के वजह से विल स्टिल बी देयर एंड देयर अबाउट्स फॉर द टॉप 4 टॉप 5 शाउट. बट अगेन January transfers are again going to be extremely important. The kind of names that are getting thrown in the hat are really एक्साइटिंग टू बी रियली ऑनेस्ट. हमें अभी एक सेंटर मिडफील्ड की ज़रूरत है बिकॉज बेंटांकोर एंड मैडिसन शायद दोनों आउट रहेंगे. बिसुमा एंड सार एफकॉन को चले जाएंगे तो ऑफकोर्स विल नीड अ सेंटर मिडफील्डर, वी नीड अ सेंटर बैक. और अगर एक फॉरवर्ड उसके साथ इस टीम में आ जाता है तो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी ये टीम अगले सीज़न में जाने के लिए. दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी इवेंचुअली. इंजरीज तो होती रहेगी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ये, but I'm just liking that we aren't compromising on the style of play and we'll play the way we want to. Big Ange Postecoglou. Of course, we saw the game with Ledley and Ozzy और एक ख़राब इस बात की लगी थोड़ी सी कि जिस तरह से ये वीकेंड मुंबई स्पर्स, इंडिया स्पर्स फैंस के लिए हुआ था, बैंगलोर स्पर्स फैन के लिए ऑफ कोर्स आफ्टर द वीकेंड इस वीक में जिस तरह से कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए टॉटनहम हॉटस्पर ने, थोड़ा दुख हुआ कि एक अच्छे वीकेंड की जो एंड है वो एक अच्छे नोट पे हो सकती थी. एंड आई वाज विद लेडली एंड ओजी देयर क्वाइट विद अदर मुंबई स्पर्स फैंस ऑफ कोर्स. और
ये जो है शायद हम मैच जीतते थे तो शायद एवरीबडी वुड हैव लेफ्ट सिटी विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस, बट wasn't टू बी अनफॉर्चुनेटली. देखते हैं अभी क्या होता है अगेंस्ट सिटी, एंड आई एम जस्ट होपफुल दैट विद दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज दैट वी ऑलवेज हैव अगेंस्ट सिटी, अगर सॉन कुलुसेव्स्की अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं उस गेम में तो वी डेफिनेटली कैन कम आउट विद द रिजल्ट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड कम ऑन यू स्पर्स.